हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी माय डायमंड का एपिसोड नंबर 13। अगर आपने इसे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक चर्च के अंदर होता है और भगवान से कहता है कि हे गॉड, प्लीज हमें इस डेविल और बुरी शक्तियों से बचा लो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। जियोंसुक भी इसी चर्च में आई हुई थी और वो कहती है कि आज मैंने डेविल को देखा, मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी होने से नहीं रोका। उसने मुझसे कहा था कि यहाँ जो भी हुआ, अगर मैंने किसी को बताने की कोशिश की तो वो मेरे सारे पाप पूरी दुनिया के सामने ले आएगा। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम गोवन और दोही को साथ में देखते हैं। दोही ने गायन की परफॉर्मेंस बहुत इंजॉय की थी। फिर वो गोवन से कहती, मुझे अब समझ आ गया है कि तुम उस ट्रेडिशन के लिए इतने पागल क्यों हो। दोही गोवन से पूछती, जब तुम इंसान थे तब तुम, पर गोवन आगे से खुद ही दोही को बता देता है कि मेरा नाम ईसुन था। दोही उससे पूछती है कि एंड में क्या हुआ था। इस पर गोवन कहता है कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया था, फिर वो खुद भी मर गया, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता। ये सुनकर दोही उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे ईसुन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो गोवन से कहती है कि तुमने झूठ क्यों कहा, तुमने तो कहा था कि ना हैप्पी एंडिंग हुई है और ना ही सैड, वो बहुत ही अजीब एंडिंग थी। गोवन कहता है कि वो जैसी भी हुई हो, पर अब मैं इसे हैप्पी एंडिंग बनाऊंगा। फिर गोवन अपनी पावर से सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और वो अपने हाथ में एक जुगनू ले आता है। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे जुगनू हो जाते हैं। दोही ने देखकर बहुत खुश होती है। गोवन खुद से कहता है कि मेरे लिए सेकंड चांस है और मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में गोवन सुकन्यो से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैं दोही के साथ अपने पास्ट को फिर से दोहराना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं। सुकन्यो कहती, क्या तुम मुझसे हेल्प मांगने आए हो। गोवन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, मैं बस तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। सुकन्यो कहती, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। गोवन कहता है, मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, और फिर गोवन यहाँ से चला जाता है। जब गोवन घर आता है तो वह देखता है कि दोही अभी तक सो रही है। गोवन दोही से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए होममेड फूड बनाया है, जिसे सुनकर दोही एकदम से उठ जाती है। पर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर गोवन अपनी पावर्स को यूज करता है और यहाँ पर खाना आ जाता है, जिसे देखकर दोही बहुत खुश हो जाती है और गोवन को हक कर लेती है। उसके बाद दोही गोवन से कहती है कि मैं अभी ब्रश करके आ रही हूँ, तुम तब तक स्टार्ट मत करना। पर दोही के आने से पहले ही गोवन थोड़ा थोड़ा सारा खाना टेस्ट कर लेता है। अगले सीन में हम गोवन और दोही को गाड़ी में देखते हैं। दोही कहती है कि हमें साथ में 1 साल हो गया, लेकिन टाइम का तो पता ही नहीं चला। ब्लाइंड डेट से शादी तक का सफर और अब जिंदगी भर तक, ये हमारी साथ में पहली क्रिसमस है, पर तुम्हें तो क्रिसमस पसंद ही नहीं। इस पर गोवन कहते कि अब मुझे वो सब पसंद है जो तुम्हें पसंद है। तभी तो ही यहाँ पर एक एक्सीडेंट देखती है और तब उसे वही सीन याद आता है जब उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। दोही ये सब याद करके काफी सैड हो जाती है। गोवन दोही से पूछते है कि क्या हुआ, पर दोही कहती है कि कुछ भी नहीं। उसके बाद अगले सीन में गोवन जूसियो को मिलने के लिए बुलाता है। फिर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। जूसियो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया हो। गोवन कहता है क्योंकि तुम दोही को बहुत अच्छे से जानते हो। जूसियो कहता है क्या कुछ हुआ है। गोवन कहते हैं कि आज हमने एक एक्सीडेंट देखा और मुझे लगता है कि उसे देखकर दोही को अपने पेरेंट्स की डेथ याद आ गई। मैं उसे खुश रखने की हर एक कोशिश करता हूँ, पर एंड तक आते हुए वो बहुत गिल्टी फील करने लगती है। जूसियो कहते हैं कि उसने एक बार कहा था उसके पेरेंट्स की डेथ से पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक से सब कुछ बदल गया और उसकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई। इसी वजह से वो खुशियों से बहुत ज्यादा डरती है। गोवन कहते हैं कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद वो जियोंसुक के पास चली गई थी। जूसियो कहते हैं कि नहीं, वो अपने एक रिलेटिव के पास रहती थी, फिर दूसरे और फिर तीसरे, जब तक उसकी इंश्योरेंस मनी उसके पास थी। जब वो पैसे खत्म हो गए तो सबने दोही को अकेले छोड़ दिया और तब जियोंसुक उसे अपने साथ ले आई। जब दोही के पास कुछ भी नहीं था तब जियोंसुक ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, पर लगता है कि पुराने जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही और जियोंग को एक मीटिंग में देखते हैं जहां इनके कलीग्स इन्हें न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं
और कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए सनवुल थिएटर कैसा रहेगा। जियोंग कहती है कि बहुत ही बुरा, ये आइडिया अच्छा नहीं है, पर दोही कहती है कि मुझे ये आइडिया पसंद आया। उसके बाद दोही ये सारी बात गोवन को बताती है, तो गोवन कहते हैं कि जैसा तुम चाहो, पर दोही कहती है कि मुझे ऑफिशियल अप्रूवल चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोवन से। गोवन कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑफिशियल अप्रूवल देता हूँ। अगले सीन में हम सियोकमिन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होता है, क्योंकि अब वो चेयरमैन जो बन गया था। ये लोग चोंसुक के द्वारा किए गए कामों की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो सियोकमिन कहते हैं कि अब वो मर गई है तो उनके बारे में बात करना बंद करो, अब तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही को देखते हैं जो घर पर होती है और वो काम करते करते ही सो गई थी। फिर हम देखते हैं कि दोही एक सपना देख रही थी कि वो एक बहुत ही घने जंगल में होती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी। गुवन उसे देख रहा था कि दोही रो रही है। सपने में दोही के सामने गुवन आ जाता है। दोही गुवन से कहती कि सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए और वो रोने लगती है। गुवन उसे हक कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि दोही बड़ी हो गई है। दोही कहती है कि मेरी गलती की वजह से सब मुझे छोड़कर चले गए। इस पर गुवन कहते हैं कि कोई कहीं नहीं गया, सब यहीं पर है, आओ मेरे साथ। उसके बाद गोवन दोही को एक जगह पर लेकर आता है और यहाँ पर दोही के मॉम, डैड और चोंसुक भी होते हैं। ये सब दोही से कहते हैं कि जल्दी आओ और इस स्टार को ट्री के सबसे ऊपर लगाकर इस क्रिसमस ट्री को पूरा करो। फिर दोही ऐसा ही करती है। उसके बाद गोवन केक लेकर आता है। सब लोग क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर रहे थे और साथ में सभी लोग बहुत ही खुश थे और ये देखकर दोही स्माइल करती है। गोवन कहता है कि सपने में ही सही, पर मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ। ये सब गोवन ने अपने पावर से किया था। अगले दिन जब दोही उठती है तो वो गोवन से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। गोवन कहते हैं कि मैं इन लाइट्स को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर सकूं। दोही गोवन को अपने सपने के बारे में बताती है, लेकिन फिर वो देखती है कि गोवन से वो लाइट्स टूट गई है। गोवन कहता है कि मुझे मेरी पावर्स यूज करनी ही होगी, पर दोही कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर ये दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। फिर चाहे ब्रश करना हो या खाना खाने से लेकर खाना गिराने तक, ये दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोवन दोही के लिए एक गिफ्ट लाया था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस होता है। दोही उस नेकलेस को पहनकर गोवन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। गोवन उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल। उसके बाद ये दोनों लिफ्ट से जा रहे थे और फिर ये दोनों किस करते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम बोग्यो और जियोंग को गाड़ी में देखते हैं। जियोंग कहती है कि तुम जानते हो ना, मेरी पहली शादी फेल हो गई है। बोग्यो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो जियोंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम्हें अपना खाना स्किप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जियोंग काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो बोग्यो को सनवुल फाउंडेशन के बाहर ड्रॉप कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तब बोग्यो को याद आता है कि लंच बॉक्स तो मेरे पास ही रह गया। वो जियोंग की गाड़ी के पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जियोंग को लगता है कि बोग्यो उसे बाय बोल रहा है और वो भी बोग्यो को बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बोग्यो थक हार कर अंदर आता है। गोवन उसे कहते क्या तुम मैराथन भाग कर आए हो। बोग्यो कहते कि तुम्हारा सही है, चुटकी बजाओ और कहीं पर भी चले जाओ। फिर वो एक ड्रिंक पीता है। गोवन उसे पूछते तुम ये क्या पी रहे हो। बोग्यो कहता है कि अब मैं खुद का ध्यान रखता हूँ ताकि मैं अट्रैक्टिव लग सकूं। गोवन कहता है कि हम मिराए F&B के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। मैं दोही के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहता हूँ, तो तुम मुझे डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। बोग्यो कहते क्या तुम मिराए F&B जाने वाले हो। गोवन कहते हैं कि हाँ। बोग्यो उसे लंच बॉक्स देता है। गोवन कहते मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुमने मेरे लिए बनाया है। बोग्यो कहते हैं कि नहीं, ये मैंने जियोंग के लिए बनाया है, तो तुम जाते हुए इसे भी ले जाना। पर गोवन मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। बोग्यो खुद से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पास आने का एक और मौका मिल गया, मैं आ रहा हूँ। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही की कलीग्स को देखते हैं जो कार्ड से फ्यूचर देखने वाली थी, पर तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है। गोवन को अचानक देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। गोवन इसे कहते क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो। ये लड़की कहती कि पूरा नहीं, पर थोड़ा बहुत। उसके बाद गोवन उसे अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कहता है और फिर गोवन बहुत ही कंफ्यूज होकर एक कार्ड चूज करता है। ये लड़की कहती है कि इसका मतलब है फॉरबिडन फ्रूट, यानी कि ये शो करता है कि लव का कंप्लीट होना।
अगले सीन में हम सुआन को देखते हैं, साथ में अस्टिन और जस्टिन का ट्यूशन टीचर भी होता है। वो सुआन से कहता है कि मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता और वो यहाँ से चला जाता है। फिर सुआन डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाएगी और उसके बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। पर इन्हें पढ़ाना इतना आसान थोड़ी ना है। सुआन इन्हें पढ़ा रही थी पर इन दोनों का पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं था और ये तो आपस में लड़ रहे थे। तभी सुआन को सियोकमिन की कॉल आती है और वो सुआन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद सियोकमिन दोही को कॉल करके डिनर के लिए कहता है, पर दोही कहती है कि मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। तो सियोकमिन कहता है कि मेरी मॉम के लिए मुझे एक चांस दो, आखिर हम एक फैमिली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गुवन को देखते हैं। वो एक आदमी को देख रहा था जो कि एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद ये एटीएम मशीन खराब थी। तो गुवन इस आदमी के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। ये आदमी कहते, तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे, तुम हो कौन? गुवन कहता है कि मैं एक डेमन हूँ और मैं लोगों की विश पूरी करता हूँ। मैं तुम्हारी भी विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उन पैसों के बदले तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी। तुम्हें 10 साल के बाद नर्क में जाना होगा। ये आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी ये देखता है कि गुवन की उंगलियों में आग लगी हुई है। गुवन अपनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट लाता है और इस आदमी से कहता है कि ठीक है, इस पर साइन कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर द्योखो के आदमी आ जाते हैं। वो गुवन को देखते और कहते हैं, बॉस आप यहाँ पर? गुवन इसे कहते कि मेरी उंगलियां जल रही है, कोई तो मुझसे डील करो। पर कोई भी डील के लिए नहीं मानता। फिर से शिफ्ट होता है और हम बोग्यो को देखते हैं जो कि हेलमेट लगाकर जियोंग को लंच देने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। जियोंग ये देखकर काफी खुश हो जाती है। बोग्यो तो उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ पर जियोंग के कलीग्स आ जाते हैं और वो इन दोनों को साथ में देख लेते हैं, लेकिन फिर ये दोनों उनके सामने लड़ने की एक्टिंग करते हैं और जियोंग यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये दोनों बोग्यो से वो लंच बॉक्स ले लेते हैं और लंच देकर काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम गुवन को देखते हैं। वो दोही के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। दोही गुवन से पूछती है कि आज कोई खास दिन है। गुवन कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ वो हर दिन खास ही होता है। फिर वो दोही को फ्लावर्स देता है। दोही काफी खुश हो जाती है और फिर वो गुवन को गाल पर किस करती है और गुवन को आई लव यू कहती है। गुवन भी उसे आई लव यू टू कहता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीरा को देखते हैं। उसके हाथ में बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन सीरा उन दवाइयों को वहीं पर गिरा देती है और फिर वो सियोकमिन के लॉकर का सारा सामान एक बैग में डालने लगती है। तभी उसे वहाँ पर गुवन की डेमन वाली बुक भी मिल जाती है। सीरा उसे पढ़ने लगती है, पर तभी यहाँ पर सियोकमिन आ जाता है। सीरा उसे देखकर काफी डर जाती है। सियोकमिन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लॉकर का पासवर्ड कैसे पता चला। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सियोकमिन के घर पर डिनर के लिए आ जाते हैं। सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तभी गुवन सीरा के हाथ पर वही चोट का निशान देखता है। सियोकमिन कहता है कि जो भी पास्ट में हुआ हमें उन सब को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और आखिरकार हम एक फैमिली है। जो सियोकमिन से पूछता है, वैसे ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? सियोकमिन कहता है कि मुझे तुम्हारे सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब अपने शेयर्स मुझे दे दो। जोसियो कहते हैं कि मेरा आपको पूरा सपोर्ट है, पर मैं अपने शेयर्स आपको नहीं दूंगा। दोही भी इसके लिए मना करके गुवन के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर जोसियो भी यहाँ से चला जाता है। सुआन भी यहाँ से जाने लगती है। तो सियोकमिन सुआन से कहते हैं कि मेरी अच्छाई आज खत्म हुई। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिस में इंडस्ट्रियल कंपेंसेशन कमेटी की टीम आती है और वो सारा सामान अपने साथ ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जोसियो को देखते हैं। उसे एक कॉल आती है और उसे इन सब के बारे में बताया जाता है। फिर जोसियो सियोकमिन के पास जाता है और कहता है, तो तुम इसलिए हमारे शेयर्स लेना चाहते थे ताकि तुम कंपेंसेशन कमेटी को टर्मिनेट कर सको। सियोकमिन कहता है, मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। जोसियो कहता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। फिर सियोकमिन किसी को कॉल करता है और कहता है कि सीईओ जोसियो को डिसमिस कर दो। उसके बाद सियोकमिन जोसियो से कहता है कि देखते हैं किसके पास ज्यादा पावर्स हैं। उसके बाद जोसियो दोही को कॉल करता है और उसे इन सब के बारे में बताता है। फिर वो दोही से कहता है कि सियोकमिन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगले सीन में हम सीरा को देखते हैं। उसके साथ बहुत से बॉडीगार्ड होते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है कि ये बाहर के किसी भी आदमी से कोई बात ना करे और अगले ऑर्डर्स आने तक इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कर दो। गुवन भी ये सब देख रहा था। उसके बाद सियोकमिन को बताया जाता है कि जैसा आपने कहा था,
हमने आपकी वाइफ के साथ वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर दोही आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। दोही कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। च्योंसुक हमेशा से ही प्रॉफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके रखती थी। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद को च्योंसुक से बेहतर दिखाना चाहते हो। सियोकमिन कहते हैं कि इसे एक्सेप्ट कर लो कि च्योंसुक की बनाई दुनिया खत्म हो गई है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एग से बाहर आने के लिए मैंने अपने तरीके से ही उसे तोड़ा था। तब दोही एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जब इन्हें उस किलर का फोन मिला था तो उस पर एब्रेक्सस लिखा हुआ था, जिसका मतलब यही होता है कि जो कि अभी सियोकमिन ने कहा। अब दोही को सियोकमिन पर शक हो जाता है और वो सियोकमिन से कहती है कि जिस दुनिया को तुमने खत्म किया वो च्योंसुक थी। फिर दोही सियोकमिन से कहती है कि तुम अपनी ही मॉम को कैसे मार सकते हो। सियोकमिन कहता है कि वो एक डेविल थी, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। दोही कहती है कि तुम सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर सकते हो। सियोकमिन कहता है तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। दोही कहती है कैसा बदला। सियोकमिन कहते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, पर यह सच नहीं है। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उन्हें च्योंसुक ने मारा था। ये सुनकर दोही काफी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम सीरा को हॉस्पिटल में देखते हैं। एक नर्स उसके जख्मों पर दवाई लगा रही थी। नर्स के जाने के बाद यहाँ पर गोवन आ जाता है। वो सीरा से कहता है क्या बात, तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुई? वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। दो ग्योंग मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज लेकर गया था। वो एक ग्रीन कलर की बुक थी। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? लेकिन सीरा मना कर देती है। फिर गोवन यहाँ से चला जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर से दोही और सियोकमिन को देखते हैं। दोही कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर विश्वास करूंगी? सियोकमिन कहता है कि उस दिन मैं वहीं पर था। और फिर वो दोही को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। साथ ही हम एक फ्लैशबैक सीन भी देखते हैं। दोही का डैड च्योंसुक से कहता है मैं ये सबके सामने ले आऊंगा। च्योंसुक कहती तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लेकिन दोही का डैड कहता है कि इस कंपनी को बहुत से लोगों ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, जैसा तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा। और फिर दोही के पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। सियोकमिन कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की गाड़ी के पीछे मेरी मॉम की गाड़ी थी और तुम जानती हो कि आगे क्या हुआ था। ये सब करने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसलिए वो तुमसे प्यार करने लगी ताकि वो स्वर्ग में जा सके। दोही कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर सियोकमिन दोही का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दोही वहां रखे पेन से सियोकमिन पर अटैक करती है, पर सियोकमिन उसका गला नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ सीरा भागकर बाहर आती है और गोवन से कहती है ये सब सियोकमिन ने ही किया है, उसी ने च्योंसुक और दोग्योंग को मारा है। दोही को मारने की कोशिश भी उसी ने की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।